आप सभी का मेरे इस मजाक मजाक चैनल में स्वागत है। आप सभी को रवि का राम राम, नमस्ते, जय जोहार। चलिए मैं आप लोगों को अपनी लिखी एक 2 लाइन की कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है एक बूंद सफ़ेद कलर। एक बूंद सफ़ेद कलर। काले कलर को पता है काला के बाद भी, काले कलर को पता है काला के बाद भी अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है एक बूंद सफ़ेद से। कविता फिर से सुनिएगा। 2 लाइन की ही कविता है और इस 2 लाइन में ही कविता को जो कहना चाहिए था वो पूरा 2 लाइन में ही कंप्लीट है। काले कलर को पता है काला के बाद भी, काले कलर को पता है काला के बाद भी अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है एक बूंद सफ़ेद से। अब काला कलर और सफ़ेद कलर, काला कलर को मैं बुराई का प्रतीक माना हूँ और सफ़ेद कलर को मैं अच्छाई का प्रतीक माना हूँ। काले कलर का डिब्बा अगर हम लेते हैं किसी भी साइज का है, काले कलर की अधिकता उसमें सफ़ेद कलर का एक बूंद अगर उसमें डाल दिया जाए, काले कलर के डिब्बे में सफ़ेद कलर का एक बूंद डाल दिया जाए तो काला कलर को दिखने में से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो काला ही दिखेगा। लेकिन अंदर कुछ तो परिवर्तन हो गया है, इसको काले कलर को पता है। हमको बाहर से हम देखेंगे एक बूंद सफ़ेद डालने के बाद काले कलर के डिब्बे में तो हमको काला कलर ही दिखाई देगा, लेकिन उस काले कलर को पता है कि अंदर कुछ तो परिवर्तन हो चुका है। तो काले कलर को पता है काला के बाद भी, काले कलर को पता है काला के बाद भी अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है एक बूंद सफ़ेद से। अब होगा क्या, उस काले कलर के डिब्बे में एक बूंद सफ़ेद, फिर एक बूंद सफ़ेद, एक बूंद सफ़ेद, फिर एक बूंद सफ़ेद अगर डालते गए डालते गए डालते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि सफ़ेद कलर की अधिकता बढ़ती जाएगी और काले कलर की कम होते जाएगी। तो अब क्या रूपांतरित होते जाएगा, ये कलर बदलते जाएगा। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि रंग की जगह मैं कलर बोल दिया। असल में कविता ऐसा है, काले रंग को पता है काला के बाद भी, काले रंग को पता है काला के बाद भी अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है एक बूंद सफ़ेद से। तो हम उसमें सफ़ेद कलर डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं एक एक बूंद करके। तो एक समय ऐसा आएगा कि सफ़ेद कलर की अधिकता के कारण वो काले कलर को दबाते हुए सफ़ेद कलर हमको दिखने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा और काला कलर है उसमें, लेकिन हमको काला कलर दिखाई नहीं देगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा कि जिस चीज़ की भी अधिकता रहेगी वो हमको फ्रंट सामने में दिखाई देगा और जिस चीज़ जो भी कलर कम है वो पीछे चले जाए है उसमें, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। तो सफ़ेद कलर मतलब अच्छाई और काला कलर मतलब बुराई। बच्चा जब पैदा होता है तो सफ़ेद कलर के साथ पैदा होता है। वैसे तो वो कलरलेस पैदा होता है, अगर ऐसा बोला जाए तो कलरलेस पैदा होता है, बिना कलर का पैदा होता है। उसमें परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा
पूरी कोशिश ये की जाती है कि बच्चे में हम सफ़ेद कलर डालें, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, माता पिता की नादानियों के कारण, उनकी अशिक्षा के कारण होता क्या है, हमको लगता है कि हम सफ़ेद कलर डाल रहे हैं बच्चे में, लेकिन हम काला कलर ही डालते जाते हैं और हमको लगता है कि हम सफ़ेद कलर डाल रहे हैं और बच्चा काला होते जाता है। काला उनके व्यवहार में मतलब बुराई का अधिकता होते जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जिसको हम सफ़ेद कलर समझ के डाल रहे हैं तो हर सफ़ेद कलर काला कलर है। उसमें कुछ सफ़ेद कलर है, लेकिन हर सफ़ेद कलर जो हम समझ रहे हैं वो हर सफ़ेद कलर नहीं है, वो काला कलर है। और अपनी मूर्खता, अपनी नादानी, अपनी अशिक्षा, अपने पुराने परंपरा पुराने परंपरा को ढोते ढोते हम उसमें हमको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे में सफ़ेद कलर डाल रहे हैं और गलती से हम उसमें सफ़ेद कलर तो कम डाल पाते हैं और काला कलर ज़्यादा डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि बच्चे का जो सामने में जो हमको दिखाई देता है उसमें काले कलर की अधिकता दिखाई देती है। तो वो काला कलर लेकर बच्चा आया नहीं था, तो अचानक से आया कहाँ से उसमें। जाने अनजाने हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर डालते हैं कि जो काला कलर हमारे में रहता है और हम उसको सफ़ेद कलर समझते रहते हैं। हम अपनी बुराई को भी अच्छा ही समझते रहते हैं और उसको हम अपने बच्चे में डालते जाते हैं। स्कूल भी वही काम कर रही है कि वहाँ पे भी पूरा सफ़ेद कलर नहीं है, वहाँ भी काले की अधिकता है और सफ़ेद की कमी है। तो और समाज में भी मैं एकदम से किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें काले कलर की अधिकता है और सफ़ेद कलर की कमी है। कुछ तो ऐसी बात है कि समाज अभी भी चल रही है, दुनिया अभी भी चल रही है, तो सफ़ेद कलर अभी सब में बचा हुआ है। लेकिन होता ऐसा है कि हम काले कलर को भी सफ़ेद कलर समझ के अपने बच्चे में डालते जाते हैं और बच्चा समाज में ऐसे प्रेजेंट होता है कि काले कलर की अधिकता दिखाई देती है। तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिकतर शिक्षक वर्ग को मैं कहना चाहूँगा, माता पिता को कहना चाहूँगा कि हम एकदम सोच समझकर बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने बच्चों में, अपने आसपास, ऐसा नहीं है कि हम सफ़ेद कलर अपने बच्चे में ही डालें या फिर पड़ोसी के बच्चे में डालें या तो फिर बच्चे में ही डालें, ऐसे नहीं। हमारे आसपास जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी काले कलर से भरे पड़े हैं। मतलब इतना काला कलर कि उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती। बात में गाली है, बुराई है, चुगली है, तो नाराज़गी है, न जाने क्या क्या काला कलर उनके अंदर भरा हुआ है। तो हमको कोशिश ये करना है कि कम से कम एक बूंद सफ़ेद कलर उसमें डाल दें। हो सकता है कौन सा एक बूंद सफ़ेद कलर उसके काले कलर को सफ़ेद में परिवर्तन कर डाले। तो कोशिश हमको यही करनी है। शिक्षकों से अनुरोध है, माता पिता से भी अनुरोध है और समाज से भी अनुरोध है और स्कूल से भी अनुरोध है, शिक्षा से भी, कि सफ़ेद कलर को एकदम सोच समझकर, ऐसा ना हो कि हम सफ़ेद कलर डाल रहे हैं करके सफ़ेद कलर डालें और उस समय तो सफ़ेद कलर है लेकिन उसका जो असर हो रहा है वो काले कलर के रूप में रूपांतरित हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसे करके उसको कुछ भी काम नहीं करने देते। सभी काम को हम किए जा रहे हैं। तो हाँ, ये भी एक प्रकार से बच्चे जो सफ़ेद कलर में परिवर्तित हुआ रहता वो नहीं हो पा रहा है। अब वो नकारा निकम्मा होते जा रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों को करके, हम उसको आत्मनिर्भर बनने नहीं दे रहे हैं, सब काम को हम ही किए जा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों को होमवर्क को उन्हीं को करने देना है, अच्छा करे बुरा करे उनको करने देना है, करेंगे तभी समझ में आएगा। आजकल के पेरेंट्स को देख रहा हूँ मैं कि होमवर्क मिलता है बच्चों को, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है और उसको मम्मी पापा ही उसको किए जा रहे हैं। मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं तो कहीं से खरीद के ला ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक प्रकार से काला कलर तो नहीं है, लेकिन काला कलर को सफ़ेद कलर होने नहीं दिया जा रहा है। और मतलब सफ़ेद कलर के नाम में कुछ बातें और ऐसी होती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम सफ़ेद कलर डाल रहे हैं और वो काला कलर रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काला कलर और सफ़ेद कलर में किस चीज़ की तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ। काला कलर मतलब बुराई का प्रतीक मान लिया हूँ मैं। काला कलर मतलब ये ऐसा है कि काला कलर बेकार नहीं है, काला कलर मेरा फेवरेट कलर है। लेकिन अभी मैं इस कविता में इशारा किया हूँ काले कलर को बुरे कलर में और सफ़ेद कलर को अच्छे कलर में। इस कविता को एक बार फिर से सुन लीजिए। कविता का शीर्षक है एक बूंद सफ़ेद। काले कलर को पता है, काले रंग को पता है काला के बाद भी, काले रंग को पता है काला के बाद भी अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है एक बूंद सफ़ेद से। अब मैं एक एक बूंद सफ़ेद अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए सभी को बांटते चलो, सभी के काले कलर में डालते चलो। हमको ये समझ में भी आना चाहिए कि काला कलर कौन है और सफ़ेद कलर कौन सा है। तो शायद तक आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।